नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं करण सिंह और आप देख रहे हैं कृषि जागरण चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से पपीता को अगर सही विधि से लगाएं और सही किस्म का पपीता अगर आप लगाते हैं तो पपीता की बागबानी, पपीता की खेती किसानों के लिए लखपति बना सकती है। पपीता कितना लाभकारी और गुणकारी है ये तो सभी को मालूम है, लेकिन अगर आप पपीते की बागबानी करके उसकी खेती करते हैं किसान भाइयों, तो उसमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, ये सभी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहें मेरे साथ और इस पूरा वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार, एक बार फिर से सभी का स्वागत है कृषि जागरण चैनल के इस एपिसोड में। आज हम बात कर रहे हैं पपीता की, जो कि ये 8 महीने का पेड़ है और इसमें पपीता आना शुरू हो गया है। हम बात करेंगे कि अगर किसान भाई पपीता की बागबानी करते हैं, खेती करते हैं, तो कितना मुनाफा उनको होगा और कौन सी किस्म के पपीता लगाएं जिससे कि उनको जल्दी से फल मिलना शुरू हो जाए। तो कुछ उन्नत किस्मों के बारे में किसान भाइयों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पपीते की बेहतरीन किस्में कौन सी हैं और उनकी क्या खासियत है। हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप पपीते की अच्छी बागबानी कर सकते हैं। अर्का प्रभात है। अर्का प्रभात पपीते की सबसे बेहतरीन किस्मों में से एक है। अर्का सूर्या ये अभयलिंगी प्रकृति का होता है। रेड लेडीज ये पपीते की सबसे प्रचलित किस्म है। वहीं बात करें अगर तो वाशिंगटन है और गुर्ग हनीड्यू है, पूसा जायंट है, पूसा डिलीशियस है और पूसा डवार्फ है। इस प्रकार की किस्मों को लगाकर किसान भाइयों आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बात करते हैं लेडी पपाया की, जो ताइवानी किस्म का है। किसान भाई अगर आप इसको 1 एकड़ में लगाते हैं तो लगभग 800 से आप 1000 पौधों को अपने खेत में लगा सकते हैं। प्रत्येक पौधे पर 3540 किलो पपाया आराम से उत्पादन हो जाता है। और इस हिसाब से अगर आप लगा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि लगभग 1000 पौधों में लगभग 350 से 400 क्विंटल की पैदावारी आराम से हो जाएगी 1 एकड़ में। तो इस प्रकार से पपीते को बेचकर आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और वैसे तो आपको बताएं कि पपीता कितने प्रकार का होता है, तो इसमें अगर आप बात करें तो पपीता केवल 2 प्रकार का होता है, हवाईयन और मैक्सिकन। हवाईयन किस्म आमतौर पर सुपरमार्केट में पाए जाने वाले पपीते होते हैं और नाशपाती आकार के इन फलों का वजन आमतौर पर लगभग 1 पाउंड होता है और पकने पर इनकी त्वचा पीली हो जाती है। बात करें तो भारत के तमाम इलाकों में पपीता की खेती की जाती है। पपीता के लिए मिट्टी का चयन करें तो हल्की दोमट या मिट्टी हो सकती है। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7 होना चाहिए। पपीता की खेती अधिक पानी सहन नहीं कर पाता है, इसलिए खेत में पानी निकासी की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। पपीता की जिस प्रकार से उन्नत किस्में हमने आपको बताए, उसी प्रकार से अगर बात करें तो पारंपरिक कुछ पपीते की किस्में हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं, जो बड़वानी, लाल पीला और इसमें एक मधुबिंदु, ऐसे कई एक अलग और वैरायटी हैं जिसको आप लगाकर अच्छा खासा खेत में मुनाफा कमा सकते हैं। अब हम बात अगर करते हैं कि इसको किस प्रकार से रोपा जाए, तो पौधा रोपण के पूर्व तैयारी मिट्टी की कर लें। पलटने वाले हल से उसकी जुताई करें और 2 से 3 बार कल्टीवेटर या हैरों की जुताई से खेत को समतल और भुरभुरा बना दें। पूर्ण रूप से खेत तैयार करके 45 × 45 की आप इस प्रकार से क्यारियाँ तैयार कर सकते हैं और 2 × 2 मीटर के गड्ढे आप तैयार करके पंक्ति में पौधों को लगा सकते हैं। पौधा रोपण आप कर सकते हैं। पपीते की अच्छे उत्पादन के लिए और अच्छे फल तैयार करने के लिए उसकी देखभाल के लिए आपको आवश्यकता है कि खेत में नमी बना के रखें। अगर खेत में नमी कम होगी तो पेड़ का विकसित होना असंभव है और वैसे ही फल भी छोटा रह जाएगा। साथ ही आपको बताएं खरपतवार से भी आपको पौधों को बचाना है। बीच बीच में नराई गुड़ाई करते रहें जिससे कि पौधों का विकास अच्छा हो और समय पर उसमें फल आना शुरू हो जाए। और इस प्रकार से आप पपीता की खेती करके लाखों रुपए कमा सकते हैं।